ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। पीसीसी चीफ ने भाजपा और केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा और मोदी सरकार बाबा साहब को तो मानती है, लेकिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को नहीं मानती। इसके साथ ही डोटासरा ने प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं को भी पूरा आड़े हाथ लिया। वहीं 12 जिलों में होने वाले पंचायती राज चुनावों को पोस्टपोन करने की सिफारिश के साथ ही स्कूलों के समय को लेकर आज फैसला लेने की बात भी कही। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बुधवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर मीडिया से बात करते हुए पीसीसी चीफ ने कहा कि बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया है, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि देश में आज ऐसी ताकतें राज कर रही है जो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके बनाए हुए संविधान को नहीं मानते और उसे तोड़ने का काम करते हैं। डोटासरा ने कहा कि देश के गृह मंत्री प्रत्याशी को धमकाते हैं कि अगर फॉर्म नहीं उठाया तो रगड़ कर रख देंगे। संविधान में तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। गौरतलब है कि बीजेपी के सचेतक और विधायक जोगेश्वर गर्ग का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो में जोगेश्वर गर्ग वीप नेता जगदीश झंवर से सहाड़ा विधानसभा के चुनावी समीकरण के बारे में बात कर रहे थे। ऑडियो में वीप नेता को बीजेपी के जोगेश्वर गर्ग की ओर से कहा जा रहा है कि वो पितलिया को समझाए, अमित शाह उनसे नाराज है। ऑडियो में धमकी भरे अंदाज में यह भी कहा जा रहा है कि पितलिया क्या समझते हैं कि उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया तो हम छोड़ देंगे, बात नहीं मानी तो गंगापुर से बेंगलोर तक रगड़ कर रख देंगे। बता दें कि सहाड़ा में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय पर्चा भरने वाले लालूलाल पितलिया का बेंगलुरु में बड़ा कारोबार है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार संविधान को नहीं मानती है और न किसानों को मानती है। किसान 6 महीने से भी ज्यादा समय से धरने पर बैठा है, लेकिन किसानों के लिए तीनों काले कानून लेकर आए हैं। डोटासरा ने कहा कि आज देश में धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, जबकि देश में सभी धर्मों और नागरिकों को समानता स्वतंत्रता का अधिकार है। केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहब की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम कर रही है। जनता को समझ में आ गया है कि बीजेपी वोट की राजनीति करती है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम बीजेपी करती है। डोटासरा ने कहा कि बाबा साहब की आत्मा भी आज रोती होगी कि आज देश में कैसी सरकार है। शिक्षकों के अपमान के मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वह शिक्षक के बेटे हैं और शिक्षकों का सम्मान करते हैं। राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का एक अहम रोल है। एक समाचार पत्र में छपे सवाल को लेकर डोटासरा ने कहा है कि उनके बयान को समाचार पत्र ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। समाचार पत्र ने उनका पक्ष लिया, लेकिन उसे छापा भी नहीं। पूरी खबर का भावार्थ ही चेंज कर दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुबानी जंग में फिर तीखे व्यंग बाणों से हमला किया। डोटासरा ने कहा कि गजेंद्र सिंह का राजेंद्र राठौड़ द्वारा सरकार गिराने के बयान का मायना समझ से बाहर है। वे राठौड़ से मुख्यमंत्री बनने की दया की भीख मांग रहे हैं या धमका रहे हैं कि राठौड़ साहब सरकार नहीं गिरने दे रहे, वरना मैं गिरा देता। राजेंद्र राठौड़ तो सुजानगढ़ से खेमाराम जी को टिकट दिलवाने के खिलाफ थे। डोटासरा ने कटारिया पर भी जमकर निशाना साधा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर उनके द्वारा दिए गए बयान पर बीजेपी आला कमान से उनको पार्टी से निकालने की मांग की है। भाजपा की ओर से राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ जारी किए गए ब्लैक पेपर को लेकर डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में भाजपा के 25 सांसद हैं। 2.5 साल में उन्होंने राज्य के लिए क्या काम किया, कौन सी योजना राजस्थान लेकर आए हैं। आज तक एक फूटी कौड़ी तो राजस्थान में लेकर नहीं आए हैं, जबकि 7 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को ब्लैक पेपर के नाम पर आरएसएस ने पर्चा दे दिया और वो उसको पढ़ गए। उन्होंने तो वसुंधरा राजे का नाम भी नहीं लिया। पूनिया जी तो केवल आरएसएस की भाषा बोलते हैं। आरएसएस जो उनको लिखकर देता है वह उसे पढ़कर सुना देते हैं। पूनिया जी बताए कि कितनी बार जनता से जुड़े मुद्दे उठाए अब तक। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा नेताओं के सरकार गिराने के दावों पर कहा कि उनके दावे खोखले हैं। जो लोग बार बार सरकार गिराने के दावे करते हैं, आज वही लोग अपनी पार्टी में अंतर्कलह से जूझ रहे हैं। उन्हें पहले अपनी अंतर्कलह से निपटना चाहिए, उसके बाद वो सरकार गिराने की बात करे। राजस्थान में गहलोत सरकार पूरे 5 साल चलेगी और अगली बार भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
वहीं डोटासरा ने 12 जिलों में होने वाले पंचायती राज चुनाव को स्थगित करने की मांग रखी। डोटासरा ने कहा कि हालत को देखते हुए हम राज्य निर्वाचन आयोग से ये मांग रखेंगे। डोटासरा ने कहा कि अगर चुनाव होते हैं तो नेता होने के चलते हमें तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन वर्तमान हालत में पंचायती राज चुनाव टाले जाने चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।